बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 23 सितंबर 2020 बुध का दिन था और मार्केट का आज तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि इस वीक के तीसरे सेशन में परफॉर्मेंस कैसी रही इंडेक्स की। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज पॉजिटिव थे और किन में जो है वो नेगेटिविटी ज्यादा थी। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में लोकल्स और फॉरेनर्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं पीएसएक्स पे उसको एक नजर डालेंगे। नए जो आने वाले इवेंट्स हैं, पे आउट्स है, बोर्ड मीटिंग्स है, उसको देखेंगे एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। मार्केट जो है आज स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज हुई है, 47 पॉइंट्स आज प्लस में क्लोज हुई है 41,876 के लेवल पे। सुबह ओपनिंग जो है वो पॉजिटिव साइड में दी थी 41,859 की। अपना जो लो पोस्ट किया था वो 41,755 का पोस्ट किया है, तकरीबन 73 पॉइंट्स डाउन थे। लेकिन इंडेक्स ने अपना फिर हाई पोस्ट किया है 45,023 का। 194 पॉइंट्स जो है वो इंट्राडे का गेन मिला है इंडेक्स को, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं पाए। प्रॉफिट टेकिंग की तरफ गई मार्केट और सिर्फ जो है वो 47 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 41,876 पे क्लोज हुई है। वॉल्यूम्स जो है वो 251 मिलियन शेयर्स लगे हैं। कल की निस्बत स्लाइटली ज्यादा थे, कल 249 मिलियन से काम हुआ था और आज जो है वो 251 का 5 डे के जो एवरेज है वो 277 मिलियन शेयर्स की है। ओवरऑल 55 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे, 39 स्क्रिप्ट्स डाउन थे KSE 100 इंडेक्स के, 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो टेक्सटाइल कंपोजिट आज लाइमलाइट पे रहा है, 42 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने भी 31 पॉइंट्स, केमिकल भी पॉजिटिव में था 22 पॉइंट्स के साथ। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज ने 20 पॉइंट्स, कमर्शियल बैंक्स ने 18 और फर्टिलाइजर की तरफ से 13 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे ऑयल आज नेगेटिव में है, 78 पॉइंट्स निकाले हैं इंडेक्स से। सीमेंट्स भी स्लाइटली नेगेटिव था, 12 पॉइंट्स निकाले हैं। इंजीनियरिंग सेक्टर ने 11, टेक्नोलॉजी ने 9, जबकि रिफाइनरी की तरफ से 8 पॉइंट्स निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 27 पॉइंट्स ऐड किए, कोलगेट पामोलिव ने 25, इंटरलूब लिमिटेड ने 21, जुबली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से 11 पॉइंट्स, बैंक ऑफ पंजाब और सुई नादरन गैस ने भी 11 पॉइंट ऐड किए। फौजी फर्टिलाइजर ने 10, जबकि एंग्रो फर्टिलाइजर की तरफ से भी 9 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे OGDCL ने 28 पॉइंट्स निकाले, लकी सीमेंट ने 21, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 17, पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स ने 13, सिस्टम लिमिटेड ने 11, UBL ने जो है वो 8, जबकि आदम जी इंश्योरेंस की तरफ से भी 8 पॉइंट इंडेक्स से निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज वुलन सेक्टर 6.91% अपसाइड पे था। टेक्सटाइल कंपोजिट में 2.42% की अपसाइड मूव आई है। इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटीज कंपनीज भी प्लस थी 2.08%, टेक्सटाइल स्पिनिंग 1.78%, केमिकल सेक्टर 1.51%, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज 0.97% अपसाइड पे थी। फ्लिप साइड की बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर जो है वो 1.67% डाउन था, इंजीनियरिंग सेक्टर भी 1.56% डाउन, मुदारबाज 1.51%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से कंपनी जो है 0.99%, पेपर एंड बोर्ड 0.98%, टेक्सटाइल वीविंग 0.9x, टेक्नोलॉजी सेक्टर भी आज डाउन था 0.83%, जबकि सीमेंट्स में जो है 0.38% का डाउनफॉल आया। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 20 पॉइंट्स अपसाइड पे था, 29,754 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो 582 मिलियन शेयर्स के आए हैं इसमें। KSE 30 इंडेक्स नेगेटिव था, 22 पॉइंट्स, 17,674 पे क्लोजिंग आई है 152 मिलियन शेयर्स के साथ। मीजान का 30 इंडेक्स भी नेगेटिव में क्लोज हुआ है, 146 पॉइंट्स की कमी आई है, 67,040 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 143 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है वो भी 1 पॉइंट्स कम था, 20,836 पे क्लोजिंग है 227 मिलियन वॉल्यूम के साथ। UBL का जो ETF है उसमें भी 9 पॉइंट्स का कमी आई है, 11,803 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 7.5 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 25 पॉइंट्स की गिरावट आई है, 9,005 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है तकरीबन 7 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स हैं वो चेक करते हैं। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज सिल्क बैंक रहा है, 167 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, 6% अपसाइड पे था।
यूनिटी फूड में 51 मिलियंस का आज वॉल्यूम आया है, 0.33% अपसाइड पे गया। जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 36 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.47% अप था। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 27 मिलियन वॉल्यूम के साथ 1.29% अपसाइड पे था। हेस्कोल पेट्रोलियम 27 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है, 0.62% अप था। बैंक ऑफ पंजाब में भी 17 मिलियन का वॉल्यूम लगा है, 2.94% अपसाइड पे गया है। आयशा स्टील 15 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.80% डाउन था। के इलेक्ट्रिक में भी 15 मिलियन का काम हुआ है, 1.94% अपसाइड पे गया है। एफएफबीएल 13 मिलियन के वॉल्यूम के साथ ये 3.83% अपसाइड पे गया है। मेपल लीफ सीमेंट्स भी पॉजिटिव रहा है, 2.25%, तकरीबन 12.5 मिलियन शेयर्स का इसमें भी काम हुआ है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो ट्रस्ट मुदारबा था, 45% अपसाइड पे गया है, रिजल्ट अच्छा आया था इसका आज। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा भी 16% अपसाइड पे था। फर्स्ट पाक मुदारबा 16.42%, फर्स्ट पैरामाउंट मुदारबा भी 15.40% अप था। अरशद एनर्जी 10% अपसाइड पे था। इंटरलूप 7.50, IBLHL 7.49%, जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन 7.47, केएसबी पंप 7.25 और फैक्टो सीमेंट्स भी 7.04% अपसाइड पे था। वॉल्यूम जो है वो जहांगीर सिद्दीकी कॉर्पोरेशन में ज्यादा लगे हैं, टॉप 10 गेनर्स में से 36 मिलियन के। दूसरे नंबर पे इंटरलूप रहा है 4 मिलियन वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उसमें टॉप पे जो है वो जेआई टेक्सटाइल मिल्स है, 13.85% डाउन गया है। मुदारबा अलमाली भी 12.50% डाउन। नेटसोल 7.29% डाउन गया है। आज रिजल्ट भी इसका था, काफी खराब रिजल्ट दिया है इसने। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा भी 6.43% डाउन था। PICIC इंश्योरेंस जो है वो 4.96%, अमरेली स्टील 4.92, अल शरीर कॉर्पोरेशन 4.79, गंदारा निसान 4.54, पाइफो इंडस्ट्रीज 4.41, जबकि क्रिसल स्टार इंश्योरेंस भी 4.18% डाउन गई है। वॉल्यूम्स जो है वो अल शरीर कॉर्पोरेशन में ज्यादा लगे हैं, 3.88 मिलियन। दूसरे नंबर पे अमरेली स्टील रहा है 3.77 मिलियन वॉल्यूम के साथ। ये आज के मार्केट मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स की तरफ में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स है। कल भी काफी रिजल्ट्स हैं। फतेह स्पोर्ट्स वियर लिमिटेड का फुल ईयर का रिजल्ट है 9 बजे। फतेह इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 9:30 बजे है। बर्जर पेंट्स का जो है एनुअली रिजल्ट कल 10 बजे है। बाबरी कॉटन मिल्स का भी 10:30 बजे है। रिलायंस कॉटन स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड 10:30 बजे कल अनाउंस करेगी अपना एनुअल रिजल्ट। निशात चुनिया अपना एनुअल रिजल्ट कल 11:30 बजे अनाउंस करेगी। अव्वल मुदारबा 12 बजे। इलकॉट स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड का भी एनुअल रिजल्ट है, कल 12 बजे है। IBL हेल्थ केयर का 12 बजे जो है वो रिजल्ट है। सफायर फाइब्रिक्स लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट कल 12 बजे। सासगार इंजीनियरिंग जो है 12:15 बजे अपना फुल ईयर का रिजल्ट कल अनाउंस करेंगी। फिरोसन लेबोरेटरीज का भी कल रिजल्ट है 12:30 बजे। जनाना दी मालूचो टेक्सटाइल मिल्स का भी फुल ईयर का रिजल्ट है 12:30 बजे। प्रॉस्पेरिटी वीविंग मिल्स लिमिटेड 12:30 बजे। दी ऑर्गेनिक मीट कंपनी लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट 12:30 बजे कल अनाउंस करेगी। एक्सचेंज में लिस्टेड के बाद ये इसका फर्स्ट रिजल्ट होगा। केएसबी मुदारबा जो है वो 1 बजे। नगीना कॉटन मिल्स भी 1 बजे। फर्स्ट पाकिस्तान मुदारबा 2 बजे। गद्दून टेक्सटाइल मिल्स 2:30 बजे। फर्स्ट प्रूडेंशियल मुदारबा 3 बजे। कोहिनूर एनर्जी लिमिटेड भी 3 बजे, जबकि सफायर टेक्सटाइल मिल्स जो है वो 4 बजे रिजल्ट अनाउंस करेगी। इन सब के जो है वो एनुअली रिजल्ट है कल। पे आउट जो है वो सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स मिल्स का अवेलेबल है, 15% का डिविडेंड है। इनकी ₹1.5 पर शेयर और 20% के बोनस हैं। 1 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है इसकी एक्स होने की, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। GOC पाकिस्तान लिमिटेड का 10% का डिविडेंड है, ₹1 पर शेयर। 5 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट है। इंटरलूप लिमिटेड ₹1 पर शेयर का डिविडेंड है, 6 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का ₹3.30 का डिविडेंड है, 7 अक्टूबर को एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। हिनू पाक मोटर्स के राइट्स अवेलेबल है 100%, 7 अक्टूबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। आदमजी इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का डिविडेंड है ₹1.25, 8 अक्टूबर जो है वो इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। MCB आरिफ हबीब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक का भी डिविडेंड है ₹2.25 का, 8 अक्टूबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। रिजल्ट जो है वो आज जो अनाउंस हुए हैं उसमें सबसे पहले जो है
वो सितारा केमिकल्स का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था, अपने फोर्थ क्वार्टर में 3 रुपए 36 पैसे का लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 3 रुपए 66 पैसे की अर्निंग थी। फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो 13 रुपए 94 पैसे की है इस साल की, जबकि पिछले साल 41 रुपए 32 पैसे की अर्निंग थी। तो अर्निंग काफ़ी कम आई है। पे आउट भी साथ अनाउंस किया है 10 रुपए डिविडेंड पर शेयर का। फर्स्ट हबीब मुदारबा का भी फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 25 पैसे की अर्निंग दिखाई है। लास्ट क्वार्टर में इनकी लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था वो 41 पैसे की अर्निंग थी। तो इस साल इनकी टोटल अर्निंग 1 रुपए 57 पैसे है, पिछले साल 1 रुपए 59 पैसे की थी। साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया है 1 रुपए 40 पैसे। HMB का भी फुल ईयर का रिजल्ट था, अपने फोर्थ क्वार्टर में 8 पैसे की अर्निंग थी, लास्ट क्वार्टर में कोई अर्निंग नहीं थी। सेम फुल ईयर की जो इनकी अर्निंग है वो 93 पैसे की है। तो पिछले साल इनकी अर्निंग 37 पैसे की थी। तो साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया है 70 पैसे पर शेयर का। ट्रस्ट मुदारबा का फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने जो फुल ईयर के इस साल जो रिजल्ट दिया है वो 6 पैसे की अर्निंग रिपोर्ट की है। पिछले साल इनकी जो है वो 3 पैसे की अर्निंग थी। तो पे आउट जो है वो उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। रूपाली पॉलिएस्टर का फुल ईयर का रिजल्ट था, फोर्थ क्वार्टर में 57 पैसे की अर्निंग आई है, पिछले साल इनकी सेम क्वार्टर में 17 पैसे की अर्निंग थी। तो इस साल टोटल इनकी अर्निंग जो है वो 98 पैसे की है, पिछले साल इनका 1 रुपए 61 पैसे की अर्निंग थी। अर्निंग कम आई है इस साल में। पे आउट भी जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। नेटसोल का फुल ईयर का रिजल्ट था आज और अपने फुल ईयर में इस साल 2 रुपए 73 पैसे की अर्निंग दी है, पिछले साल जो है वो 13 रुपए 86 पैसे की अर्निंग थी। तो अर्निंग इनकी काफी कम आई है। आज लोअर लाख पे भी ये क्लोज हुए। पे आउट जो है वो जाहिर सी बात है कोई अनाउंस नहीं किया है। नेक्स्ट जो रिजल्ट था वो SG पावर लिमिटेड का था, फुल ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 12 पैसे की इन्होंने अर्निंग दी है, पिछले साल सेम क्वार्टर में 16 पैसे की अर्निंग आई थी। तो इस साल इनकी टोटल अर्निंग जो है वो 12 पैसे ही बनती है, पिछले साल के मुकाबले में तो डबल है, पिछले साल 6 पैसे की थी। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई नहीं दिया। SG लाइट बिजनेस का भी आज फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 19 पैसे की इन्होंने अर्निंग दी है, पिछले साल सेम क्वार्टर में लॉस था 24 पैसे का। इस तरह टोटल इनका जो इस साल लॉस है वो 14 पैसे का लॉस है, पिछले साल इनका 1 रुपए 19 पैसे का लॉस था। पे आउट जो है वो कोई अनाउंस नहीं किया। आज की कैंडल भी अगरचे पॉजिटिव में क्लोजिंग आई है लेकिन सेलिंग प्रेशर को जाहिर कर रही है। एक इनसाइड कैंडल बनी है और अपने जो रेजिस्टेंस से रिजेक्शन मिली है इसको 42,000 के लेवल से। तो इंडेक्स के पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस ही है वो यही 42,000 है, 42,200 और फिर 42,500 की जो है वो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है। सपोर्ट जो है वो 41,800, 41,500 और फिर 41,300 की जो है वो नीचे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट्स है। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो आज भी EMA 20 से इंडेक्स ने सपोर्ट ली है। EMA 100 से रिजेक्शन हुई है, 42,100 के लेवल पे है EMA 100, जबकि EMA 20 जो है वो 41,750 के लेवल पे है। आज यहीं से इंडेक्स रिबाउंड हुआ है। EMA 50 जो है 40,200 पे, EMA 100 38,500 और EMA 200 जो है वो 37,900 के लेवल पे है। इंडेक्स की अगर RSI देखें तो RSI भी 57 पे आ चुकी है।